सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 50 क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर बताइएगा, लूसेंट का आपका क्वेश्चन है। तो सबसे गहरे की बात की जा रही है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। महासागर महाद्वीप भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया था? एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो मैं बता दूं, पुर्तगालियों ने गोवा को जो आज़ाद किया था 1961 में आज़ादी के बाद, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर बताइएगा। अब बात करते हैं पेरिस की, तो याद रखिएगा सीन नदी, ऑप्शन ए इज द बेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन, तो यहाँ से राइट आंसर इनमें से डी हो जाएगा, कोई नहीं। ना ही लखनऊ में है, ना ही रेवा, ना ही जयपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 इज द क्वेश्चन को देखिएगा। इन्होंने कहा कि N1H1 का क्या है? तो N1H1 क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका स्वाइन फ्लू है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा भारत में मुद्रा या करेंसी की छपाई के द्वारा की जाती है। जो करेंसी होती है किसकी द्वारा की जाती है? तो जो करेंसी है, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के तहत। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन पूछा गया 2019 के एग्जाम में फरवरी में, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, सॉरी 20 के एग्जाम में फरवरी में। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने कहा कि डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। किन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था सती प्रथा में? तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सती प्रथा वाला। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में 2020 के में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश की खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। तो कौन से खेल में? तो याद रखिएगा फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग जो है किसमें? फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला। याद रखिएगा प्रथम से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रांटेड बनता है। तो यहाँ से आप बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट में जो पहली महिला चढ़ी थी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान देखिएगा, फातिमा बीबी, जैसा कि मैंने बताया था कि फातिमा बीबी आपकी क्या है? जजी थी। इन्होंने कहा नेक्स्ट, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ईसाई धर्म की बात की जा रही है, याद रखिएगा सेंट थॉमस, ऑप्शन ई द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑड और इवन पॉलिसी। तो याद रखिएगा ऑड और इवन जो पॉलिसी है वो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा रोका जाता है, बहुत प्रयास करते हैं लोग प्रदूषण को रोकने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? वर्तमान की फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान की जो फारस है उसको किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा ईरान को ही फारस कहा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की इन्होंने बात की कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 1976, ऑप्शन नंबर 1746, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास का युद्ध। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जा रहा है वेंकटेश्वर स्वामी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। देखिए क्या है, भारतीय योजना आयोग का गठन जो है में हुआ था। योजना आयोग की जो गठन हुई, याद रखिएगा
वो आपकी 1950 में हुई थी, लेकिन योजना आयोग जब लागू हुई थी 1951 में। सर्वप्रथम जो पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी द राइट आंसर था। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, जो नए आयोग की स्थापना हुई थी नीति आयोग, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चालू की थी, उसके बाद आई थी नीति आयोग। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अगर पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल देखा जाए तो 1 अप्रैल से था, 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष भी से बोला जाता है 31 मार्च तक। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जब तक क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। तो कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? जैसा कि सर्वोच्च की नागरिक की पुरस्कार की बात करते हैं, भारत रत्न, ऑप्शन ए द राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया था? 2015 में। और अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसे बोलते हैं मरणोपरांत, भी दिया गया इन्हें। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम डैश में स्थित है। याद रखेंगे, स्टेडियम से क्वेश्चन आ चुका है तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, दिल्ली में। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? वह कौन सा समाचार पत्र है जो अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द राइट आंसर, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन उन्होंने बात की कि कब, तो याद रखिएगा 1961 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या बताइए। इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन सी द राइट आंसर। पूछे क्यों, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जम्मू और कश्मीर अलग तो हुए हैं और इधर दादरा और नगर हवेली भी एक में हो चुका है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 7 आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट, 7 या 8। देखिए मैं बता रहा हूँ, सारे का नाम पहले देख लीजिए, पता चल जाएगा कितने हैं। पहला देखिए, ऊपर की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर है ना, और लद्दाख, 2 हो गया लद्दाख। और उसके बाद आपका नीचे की चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़, और फिर दिल्ली भी है। और दिल्ली के बाद फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो दादर नगर हवेली या दमन दीप, दादरा, और फिर लक्षद्वीप। उसके बाद आपकी पुंडुचेरी है, और फिर अंडमान निकोबार। तो देखिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, तो इस समय राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन किताब में गलत आंसर दिया है, 9 बोला है तो गलत है। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। नमक की नदी, जैसा कि आपको पता है कि लूनी नदी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जो जन्म स्थान है, याद रखिएगा, वैशाली में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गणित व विज्ञान का जो आगे का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, जोरदार ट्रिक के साथ आपको मिलेगा, तो ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि 65 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो जरा 65 बताइए, और किलोग्राम के लिए 1000 से भाग देंगे। तो क्या अंक पे दशमलव होना चाहिए? 3, तो 2 ही अंक है, 1 अंक 2 अंक, और तीसरा अंक कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे, तो 0 क्या आ जाएगा? 65। तो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी ये रहा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 0.065। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नेक्स्ट कहा है कि 3/4 का 3/4 भागी इतना। तो जब भी का यहाँ पे हो तो का को पहले खत्म किया जाता है, तो ऊपर का गुणा आ जाएगा, 3 त्रिके 9, और यहाँ पे 4 चौके 16, फिर भाग्य क्या है, 3/4, 3 त्रिके 9, और फिर 4 चौके 16, तो 3/4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि 2/5, 7/15 और 3/10 भिन्नों का आरोही क्रम बताइए। तो इसका मैं बताता हूँ एक तरीका, जैसा कि क्या है, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए और भाग दे दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20/5 की वैल्यू क्या हुई, 4,
है ना। और यहाँ पे बात करते हैं 7/15, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ज़रा हमको बताइए। इन्होंने कहा कि 70 हो जाएगा और 70 में 15 से भाग देंगे और 15 चौका 60 दशमलव और 10 बचा तो 15 छक्का 90 6 ऐसे आता रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि 3/10 को क्या लिख सकते 30/10 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब हमको बताइए इन्होंने कहा आरोही क्रम, तो आपको पता है सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 2/5, तो बीच में 2/5 और 3 3 तो 2 ही ऑप्शन बचे और बीच में 2/5 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लगाओगे, थोड़ा सा आपका क्या है समय भी बचेगा बहुत, तो ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी गई है, तो 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, तो इसमें सबसे बड़ी बांस की छड़ लंबाई कितनी, तो घनाभ की बातें की जा रही है। तो घनाभ में याद रखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है तो क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो ज़रा हमको बताओ 5 का वर्ग 25 और फिर 4 का वर्ग 16 फिर 3 का वर्ग 9 और 25 25 25 50 √50 और 50 में क्या होता है कहेंगे 50 का 5 √2 हो जाएगा राइट आंसर। पूछे क्योंकि यहाँ पे होता है 25 × 2 लिख सकते हैं √25 × 2 और 25 का होता है 5 और 5 √2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है, यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। इसका जोरदार तरीका ध्यान समझिएगा। तो एक लोग और हैं तो 41 हो गया, 41 का 1 में गुणा करोगे 41 से करने 41 का हो गया 41 हो गया प्लस इसमें क्या सॉरी 41 प्लस 79 जोड़ दो, तो अध्यापक का भार पूछा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 120 किलोग्राम। जोड़ लीजिए 1 9 10 और 7 4 11 1 12, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे तरीके हैं, जब आप तरीकों को पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 40 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, अगर पास होने के लिए 40 अंक, इन्होंने कहा कि 40% हो तो पास हैं आप, और इन्होंने कहा 40 पाए हो, अगर 40 और पा जाते तो पास हो जाते, मतलब क्या होता 80, मतलब 40 की वैल्यू 80 है, तो ज़रा हमको बताओ 100 एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आएंगे 2, है ना, 40 का नहीं 40 दूनी 80, कहोगे सर जी 100% पूरा होता है कुल अंक, तो 100 का क्या हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 100 से गुणा करोगे तभी तो 200 हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों पर इतना रुपये में खरीदता है, यदि पहला बट्टा 10% दूसरा बट्टा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान समझिएगा। तो जो आपका जितना खरीदेगा फिर क्या होता है 100 और पहला बट्टा कितना है 10, तो क्या आ जाएगा 90 और दूसरा 100 बट्टे क्या आ जाएगा 100 माइनस x, है ना, दूसरा बट्टा इज इक्वल टू क्या है इज इक्वल टू कहेंगे कि 160। अब ज़रा हमको बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि कहेंगे कि हम देखिए यहाँ से इसको भी आप नीचे ले आइए, गुणा में है तो भाग में कर दीजिए मन करे तो, देखिए क्या हो जाएगा 0 से 0 1 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से क्या है या तो ये 100 से पूरा दशमलव खत्म कर दीजिए 0 रहने दीजिए, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 16 से काटिए 1 खत्म हो गया, 16 से काटिए तो कहेंगे 16 और 16 16 सत्ते 112 और यहाँ पे 104 हो गया, तो कहोगे 16 112 वो था, तो कहोगे कि 16 से अगर हम भाग देंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 16 छक्का 112 16 छक्का 96, फिर क्या हो जाएगा 16 85 इतना हो जाएगा। फिर कहेंगे ये तो 16 से कटा लेकिन यहाँ से 9 से भी काटना है, तो 9 से काटोगे क्या मिलेगा, कहेंगे कि 9 8 72 और 9 5 45 85 हो गया। ज़रा हमको बताइए कि 85 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 85 हो गया, तो यहाँ से इसको इधर कर लीजिए इसको इधर, तो क्या आ जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा बट्टा सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को नहीं ट्रिक समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं नहीं समझ में आया, तो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से दूसरा ट्रिक समझा दूंगा, मतलब ये भी ट्रिक समझा दूंगा अगर क्वेश्चन मिला इस टाइप का। तो इन्होंने कहा किसी वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन गारंटेड यहाँ से आएगा। अब बता दें तो क्षेत्रफल की बात करते हैं जब भी वर्ग की, तो विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो विकर्ण का वर्ग क्या 6 के 6 × 6 ये होगा ना, तो 6 क्या हो जाएगा 36/2 और 36/2 की वैल्यू क्या 18,
ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि log 2 और बेस में इतना है का मान। तो हमको बताइए log बेस में 5, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर इक्वल टू 625 होता है। इसको इधर कर लीजिए तो 4 log 5, ये 5, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 4 एक 4 हो जाएगा, है ना। तो log 2 यहाँ पे क्या था 4, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 हो जाएगी। इसको सिर्फ हल किए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 और 2 की पावर 2 और 2 पहले आ जाएगा, तो log और 2 फिर 2, इसकी वैल्यू 1, तो 2 एक 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एक ठोस अर्धगोला जिसका व्यास इतना है और आयतन, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन आसान है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा है। अर्ध व्यास की बात की जा रही है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसकी आधी, तो क्या हो गई 14, है ना। अब हमको बताइए कि ये होता है फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले की बात की जा रही है, 1 मिनट। तो इन्होंने क्या कहा कि त्रिज्या है इतनी, त्रिज्या 14 है, अर्धगोले की होती है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ध्यान समझिएगा। तो 2/3 आपने कर लिया, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे क्या 14 गुणे 14 गुणे 14, 3 बार होगा क्योंकि क्यूब है, तो 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इन्होंने कहा कि 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0.66, यही होगा ना। अब हमको बताइए इकाई का अंक जरा ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 4 दूनी 8, 8 चौके 32, मतलब 32 है ना। 32 किसके पास में है, कहेंगे 33 के, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बोलो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं, और जाके आप देख लीजिएगा आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि समीकरण इतना हो को विस्थापित तो क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी शेषफल। जब भी शेषफल पूछे तो इसको उधर भेज दीजिए, ये माइनस है तो वैल्यू प्लस में देगा, तो वैल्यू प्लस में रखिए, 1 का स्क्वायर और -2 गुणे 1, मैं बता रहा हूँ भी, देखिए क्या आंसर आने वाला। कहोगे कि +1, यहाँ पे 1 -2 और यहाँ +1, और एक क्या हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और मैं बता दूं, अगर कोई भी चीज़ें किसी से विभाजित होती है तो शेषफल 0 होता है, मैक्सिमम कंडीशन में शेषफल 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि यदि इतना की बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 एंगल है का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आसान है यार, मैं बता रहा हूँ आसान है। अभी देखो कैसे लगेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, साइन लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 - 50, और 90 - 50 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे सदी कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 के साइन से जो होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 अंश, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 50 अंश। और हमने बताया था साइन और कॉस जब सेम रहे और एंगल भी सेम रहे तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, पहले वाली को मैंने चेंज कर दिया, देखो, तो क्योंकि 90 में से 50 घटाओगे 40 हो जाएगा, यह तो है कॉस, और कॉस 50 प्लस साइन 45 50 वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि पानी को 0 से 10 डिग्री घनत्व तक गर्म करने पर इसका आयतन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री मतलब बर्फ होता है, उसके बाद क्या है भाई, जब उसको गर्म करेंगे 0 से 10 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले घटेगा उसके बाद क्या है बढ़ता जाएगा आयतन। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र है, तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखिएगा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ऊष्मा इंजन बदलता है, ना कि मोटर, ना कि डायनमो, ना कि ऊष्मा जनित्र। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इन्होंने कहा कि रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ऊष्मा इंजन है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जूल तथा अर्घ किसके मात्रक हैं, तो जूल तथा अर्घ याद रखिएगा, यहाँ पे ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ना कि कार्य का तो मात्रक जूल है लेकिन अर्घ नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन की, याद रखिएगा प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ जो है याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। कहा कि निम्न कीड़ों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन से कीड़े हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता ही नहीं? तो कीड़े जो हैं गामा कीड़े, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है? तो नाइट्रोजन गैस के साथ जो जलती है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्प्लावकता निर्भर करती है, तो उत्प्लावकता निर्भर करती है किस पे? याद रखिएगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार को। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। जैसे कि डीजे की बात करते हैं, अब वायु में थोड़ा सा कम ही आवाज़ जाएगी, है ना। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर याद रखिएगा मिश्रित अर्धचालकों से, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो केस नली में पानी की ऊंचाई हो जाएगी, याद रखिएगा आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास अभी ऐसी थी, अब व्यास बढ़ा दिया आपने इतना, तो पानी यहाँ तक था तो यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी द राइट आंसर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।